आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू कर दिया है। वहीं सीएए के लागू होते ही एक बार फिर इसका समर्थन और विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ सीएए को लेकर इंडियन सूफी फाउंडेशन ने बड़ा बयान देते हुए सीएए को राष्ट्रहित में बताया, साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका स्वागत किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आरिफ मसूद ने इसे चुनावी हित के लिए ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। केंद्र सरकार ने सीए को लागू किया और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अब सियासी लोगों से कहूँगा, क्योंकि इलेक्शन करीब है, कोई खराब राजनीति ना करें। देश का माहौल खराब करने वाली राजनीति सीए पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को ये कह के भड़काया जा रहा है कि सीए उनके खिलाफ लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि सीए उनके लिए लाया जा रहा है जो हमारे गैर मुस्लिम भाई दूसरे मुल्कों के अंदर उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। उन्हें यहाँ की नागरिकता देने की बात है, बल्कि यहाँ के नागरिकों को बाहर निकालने की बात नहीं है। तो जो सच्चाई है, सियासी लोग सच बयान करें और सच बयान करने के बाद बात करें, क्योंकि मुसलमानों को अब तक जो है सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये अपील करता हूँ तमाम सियासी लोगों से कि मुसलमानों को भड़काए ना। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि सियासी मुखौटों को पहचाने, और क्योंकि ये सीए सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम लोग जो दूसरे मुल्कों में उत्पीड़न का शिकार हैं उनके लिए है, उनको नागरिकता देने की बात है, बल्कि यहाँ के मुस्लिम भाइयों की नागरिकता छीनने की बात बिल्कुल नहीं है। और राष्ट्रवाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। सीए राष्ट्र हित में है, और जो चीज़ राष्ट्र हित में है वो मुसलमानों के हित में है। मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि जो है सीए को समझें, सियासी लोगों के भड़कावे में ना आए, बल्कि राष्ट्रवाद का मैसेज दें। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। सीए कानून से सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम आए हैं, भारत में सालों से रह रहे हैं और इनको शहरियत नागरिकता नहीं मिली है, तो ऐसा कोई कानून नहीं था कि इनको नागरिकता प्रदान की जाए, दी जाए। तो इसलिए भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत जो 2014 तक यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम रह रहे हैं, जिनकी उस मुल्क में ज्यादतियां इनके साथ में हुई थी, तो वो उनको यहाँ पर भारत सरकार नागरिकता देगी और उनको शहरियत प्रदान करेगी। इस कानून से भारत में करोड़ों मुसलमानों का से मुतालिक कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस कानून के जरिए किसी भी मुसलमान शख्स की नागरिकता जाएगी या शहरियत छीनी जाएगी। इसलिए मैं मुसलमानों के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हुई और गुज़श्ता सालों में देखा गया कि जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो ये गलतफहमियों की बुनियाद पर थे। कुछ लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने मुसलमानों के दरमियान गलतफहमियां पैदा कर दी गई थी, मगर अब बहुत हद तक तमाम चीजें दूर हो चुकी हैं। मैं तमाम मुसलमानों को मशवरा दूंगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जो ये मुसव्वदा है इसको पढ़ें। मैंने इसका गहराई से मुताला किया है और मैंने पढ़ा है। इस मुसव्वदे में कहीं भी किसी भी ताल्लुक से मुसलमानों से कोई इसका लेना देना नहीं है, और न ही मुसलमानों की नागरिकता या शहरियत उनकी छीनी जाएगी या उनकी शहरियत पर कोई सवाल चिन्ह लगेगा। इसलिए मुसलमानों को इत्मीनान रखना चाहिए और न इससे घबराने की जरूरत है और न ही इससे डरने की। देखिए, ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं ये एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसकी बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून है। हमने कब मना करा? बात तो ऑलरेडी पहले भी तो था। पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे जो दूसरे लोगों को दी गई है। कई नागरिकता दी है ना,
नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट लाके ज़रूरत पड़ गई जिसको आप वो कर रहे हैं। हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। मतलब सड़कों से लेकर कोर्ट तक जहाँ जाना पड़ेगा जाएंगे आप? निश्चित रूप से अगर गलत होगा, क्योंकि एक समाज को टारगेट करने का और संविधान को बर्बाद करने का काम सरकारें करेंगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। वहीं सीएए लागू होने पर अयोध्या के संत गदगद नजर आए, आप भी सुनिए। की मांग बहुत पहले से रही और बहुत लोग चाहते थे कि ये सीएए पास हो जाए, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता है। यह सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। सामान्य नागरिक संहिता जो सभी के लिए एक कानून हो, सभी के लिए एक नियम बने और उसी कानून के अंतर्गत सारे देशवासियों के प्रत्येक व्यक्ति आचरण करें, तो ये बहुत अच्छी बात हुआ जो आज बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद यह पास हो गया है। तो पास हो गया तो धन्यवाद है सरकार को, क्योंकि इससे यही होगा कि जो होता है कि समान कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई तमाम बच्चों पैदा करे, कोई अक्को बच्चा न पावे, इस प्रकार से जो समस्या रही इसका समाधान जो सरकार ने किया है, इसी को कहते हैं सबके साथ सबके विकास, इसी को कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये हमारी सरकार जो वर्तमान समय में है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मुख्यमंत्री योगी जी हैं, तो केंद्र सरकार की लिस्ट में है, केंद्र सरकार की देन है। जो सामान्य नागरिक संहिता बहुत दिनों से प्रतीक्षा के बाद अब लागू हुई है, और जो लागू हुआ है तो सभी को मैं कहूंगा देशवासियों इसको सहर्ष स्वीकार करो। यह सबके लिए हितकारी है, क्योंकि ये हितकारी इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई ऊंचा नीचा और इधर उधर उठपटांग नहीं कर सकता। इसीलिए जिसकी परंपरा जो चलेगी और जितने बच्चों के जरूरत होगी और जितने बच्चों के विषय में यह कानून लागू होगा, उसी के अंतर्गत सभी को चलना पड़ेगा, और चलेंगे तो बहुत ही देश के हित, देश का विकास, सबका हित, सबका कल्याण होगा। बहुत से ऐसे हैं, कुछ सिख हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ ईसाई हैं जो बाहर से आए हैं, कुछ हिंदू हैं जो बाहर से आए हैं, कोई मुसलमान भी हैं जो बाहर से आए हैं। उन सभी के लिए इससे नागरिक संहिता के अनुसार सभी को अधिकार मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। जो बहुत दिनों से बेचारे यहाँ भारत में रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं बन पाए हैं, वो सभी के सब बन जाएंगे। यह सरकार की जो देन है बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है। सीए को लेकर सरकार ने अधिसूचना जारी किया है। मैं मोदी जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू पीड़ित आकर हिंदुस्तान में बसे हैं, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं मिल पाई है। आखिर मुसलमानों के लिए 57 कंट्री, लेकिन हिंदू जाए तो कहाँ जाए। आप देख सकते हो क्या विडंबना है हिंदुस्तान की। रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठी भारत माँ के रह सकते हैं, इन प्रकारेण वो राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाकर नागरिकता वो ले लेते हैं। लेकिन हिंदू अगर पाकिस्तान से, हिंदू अगर बांग्लादेश से आया हुआ है भारत में, तो शरणार्थी बनकर रह रहा है, लेकिन अभी तक उसको नागरिकता नहीं मिल पाई है। लेकिन आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का कि अब उनको नागरिकता मिल सकती है, तो बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। अब तो सोनिया जी के परिवार को भी नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि हिंदू के अलावा मुस्लिम वर्ग को छोड़कर अन्य सभी धर्म के मानने वाले को नागरिकता हिंदुस्तान में मिल सकता है। तो अब तो सोनिया जी के लिए भी बल्ले बल्ले है, उनके भी रिश्तेदार आके यहाँ नागरिकता ले सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ है, ये होना चाहिए, राष्ट्र हित में है। देश स्वतंत्र हुआ, दुर्भाग्यवश लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। निर्णय हुआ जिसको ज़्यादा मत मिलेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसको एक भी मत नहीं मिला उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में तमाम ऐसी धाराएं लाए,
कहीं धारा 30 है, कहीं धारा 30 है, कहीं मंदिर विधेयक है। समय आ चुका है, ये सब जाएगा। तो ये जो CAA आया है ये बहुत ही सुंदर है। भी जो विदेशी लोग हैं, बाहर से आए हुए भगेड़े लोग हैं, उनको बाहर करना चाहिए, उनको नागरिकता नहीं देना चाहिए। सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, समान संहिता लागू होना चाहिए। नागरिकता संशोधन बिल 2019 में लोकसभा में पारित हुआ है और अब उसके लिए कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे सभी का फायदा मिलेगा, सभी को लाभ मिलने वाला है। और कुछ राजनेता लोग इसके लिए, विरोधी दल के लोग जनता को भ्रम में डाल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय इस विषय को स्वीकार नहीं करेगा, भ्रम में पड़ेगा नहीं, क्योंकि सरकारें बहुत अच्छा कार्य किया है सरकार ने। क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों मुस्लिम कंट्री है, सभी जानते हैं। और ये तीनों मुस्लिम कंट्री में हमारे जितने भी हिंदू, सिख, जैन, पारसी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। और मुस्लिम शासन जहाँ भी रहता है, जहाँ भी होता है, वहाँ अल्पसंख्यक बहुत कमज़ोर पड़ते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। वो लोग परेशान करते ही हैं जानबूझ करके। और उसके पीछे दो ही रहस्य है, वो चाहते या तो धर्म परिवर्तन कर ले अथवा ये देश छोड़ करके चले जाएं। तो भय से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी हमारे हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट आए हुए हैं वो भारत में रह रहे हैं, अभी तक वह भारत के नागरिक नहीं बने हैं। तो इसके लिए सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई और CAA ला करके नागरिकता संशोधन बिल, तो सभी को नागरिकता दी जाएगी भारत सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी बात है, हम इसका बहुत बहुत सम्मान करते हैं इस बिल का। जय श्री राम। बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता मिल सकेगी। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने मंचों से ऐलान कर रहे थे। नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन किया गया था, लेकिन इसे चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।